राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। यह अद्भुत पौधा इतना प्रभावशाली है कि इसके तेल का उपयोग करते ही शरीर में अद्वितीय ऊर्जा का संचार होने लगता है। विशेष रूप से पुरुषों के लिए इसे एक शक्तिशाली टॉनिक माना जाता है। इसके बीजों के तेल से मालिश करने से शरीर में नई स्फूर्ति का अनुभव होता है, जिससे आत्मविश्वास और शक्ति दोनों बढ़ते हैं। यह तेल न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। पुरुषों को अवश्य ही इस पौधे के बीजों से प्राप्त तेल का उपयोग करना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य और शक्ति बनी रहे। जिन दर्शकों को वनस्पति विज्ञान में रुचि है, उनके लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसा कि आप मेरी इस प्रस्तुति में देख रहे हैं, यह पौधा अपनी विलक्षण विशेषताओं के कारण अद्भुत माना जाता है। यह भारत में लगभग हर जगह आसानी से पाया जाता है, चाहे आप किसी भी राज्य या गांव से हों। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह पौधा बंजर भूमि, खाली स्थानों या खेतों के किनारे प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और इसकी उपयोगी जानकारी का लाभ उठाएं। आज मैं आपको इसके आयुर्वेदिक गुणों और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए भविष्य में अत्यंत लाभकारी साबित हो सकते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत में जन्मे हैं, जहां ऐसे दिव्य और औषधीय पौधे अब भी सहज रूप से उपलब्ध हैं। दुर्भाग्यवश जानकारी के अभाव में हम इनके लाभों से अनजान रहते हैं। ध्यान से देखें, यह पौधा जिसे आप देख रहे हैं, इसे अंग्रेजी में कास्टर ट्री कहा जाता है और हिंदी में इसे आनंदी के नाम से जाना जाता है। इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। आज मैं आपको इसके दिव्य और चमत्कारी आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जिससे इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। इस पौधे में इतनी चमत्कारी शक्तियां भरी हुई हैं कि उन्हें शब्दों में समेट पाना कठिन है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह पौधा कई असाध्य रोगों के उपचार में सहायक है। इसलिए इस जानकारी को हल्के में न लें, क्योंकि अभी न सही, भविष्य में यह आपके बहुत काम आ सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस अद्भुत वनस्पति के समस्त लाभों से परिचित हो सकें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कार्य को समर्थन दें। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, भारत भूमि के आम जन तक। हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, इनकी वीडियो बनाकर की जानकारी फिर से भारत की जन्मभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की पेट दर्द पौधों के जो वानस्पतिक प्रयोग है, जो आयुर्वेदिक प्रयोग है, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। और हां, इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे एरंड के भी नाम से जानते हैं। इसके 3 प्रजाति होती हैं, लाल अरंडी अर्थात लाल, एवं दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्ट, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्त्रो के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य प्रयोग को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। मित्रों, हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखा खाई जाती है, ताकि आप आगे चल करके इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भला कर सके, दूसरे का भला कर सके। तो इस पौधे का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आनंदी अर्थात कास्टर 3। और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना प्रयोग करना होता है? अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो यह काम जरूर करना है। इसको 5 ग्राम की मात्रा, 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उससे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है? 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है।
अपेंडिक्स की बीमारी को या धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने हमें बताया, देखिए हम काफ़ी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े रहे हैं, इसलिए हमें इस प्रकार की जानकारी है। तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज, जिसका ऑपरेशन करना होता है, इस प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि का लास्ट स्टेज में है, तो ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफ़ी हद तक कि नबी पर यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर लें और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से बचेगा, आपके राव बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे, पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और यह भी बोला जाता है जो माता बहनों गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हाँ बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में। तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है, प्रसव के समय में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होने देता है। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पिला देने से अगर पेट में कृमि है वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाए, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। यह बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। बिल्कुल ही जो यह कास्टर ऑनल है अर्थात अरंडी का तेल है और इसमें 2 से 5 कपूर मिलाकर के अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस्से निकल आते हैं उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसी भी बवासीर की बीमारी हो, कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेगी। बवासीर की बीमारी थी हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद ज़रूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं और यह दिव्यता को लिए हुए कि आज भी उतने ही ज़्यादा प्रभावी हैं जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले प्रभाव से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ है, इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है का चंडी शवर कल्प तंत्र के अनुसार अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हाँ बिल्कुल ही इसका जो तेल होता है इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे लाल कलर की जो अरंडी होती है यह ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, सफ़ेद कलर की जो अरंडी होती है इससे और ज़्यादा प्रभावशाली होती है जो काले कलर की अरंडी होती है। इन दोनों से भी ज़्यादा दिव्यता को लिए हुए और प्रभावशाली होता है। बाकी तीनों एक ही काम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है इसका जो तेल है, इसके तेल में सफ़ेद कलर की इसी का आपको तेल निकालना है। बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है और इसके पत्तों को जला करके अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है और नेत्र में लगाया जाए तो 7 साल तक आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सेम यही प्रयोग, इसके तेल का प्रयोग और के तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। वह सिद्ध अंजन अगर आप बनाक के, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में यह बनाना होता है, तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के काजल को लगाने से जमीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से दिखने लगता है, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है। रवि पुष्य नक्षत्र बहुत ही कम पड़े देता है। इसके बाद अगर इस तेल का सेवन किया जाए, इसके तेल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए तो यह शरीर को निरोग रखने का काम करता है। यह चमत्कारी पौधा न केवल निरोगी काया प्रदान करता है बल्कि दीर्घायु और ओजस्वी शरीर का भी वरदान देता है। अगर इसके तेल का नियमित रूप से लंबे समय तक सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो शरीर अत्यंत बलवान हो जाता है और इसकी कठोरता वज्र के समान हो जाती है। यह न केवल शरीर का कायाकल्प करता है बल्कि बुढ़ापे के प्रभाव को भी समाप्त करने की शक्ति रखता है। इसे माता पार्वती का दिव्य स्वरूप माना जाता है, जिससे इसकी आध्यात्मिक महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। यह तो रहे इसके औषधीय और दिव्य गुण, लेकिन अब हम इसके तांत्रिक प्रयोगों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यह भी
अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन परंपरा में पेड़ पौधों के विभिन्न तांत्रिक प्रयोगों का उल्लेख किया गया है। यदि कोई शत्रु आपको अत्यधिक परेशान कर रहा हो और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो इस पौधे की जड़ का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके लिए रविवार के दिन इसकी जड़ प्राप्त करनी होती है, लेकिन उससे पहले शनिवार को ही इस पौधे को निमंत्रण देना आवश्यक होता है। लाल अरंडी, सफेद अरंडी या काली अरंडी, इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। निमंत्रण देने की विधि बहुत सरल है। आपको पौधे के पास जाकर विनम्रता से कहना होगा, हे वृक्ष महाराज, मैं शत्रु नाश हेतु कल प्रातः आपकी जड़ लेने आऊंगा, कृपया मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। अगले दिन यानी रविवार को प्रातःकाल इस पौधे की जड़ प्राप्त करनी होती है। प्राप्त करने के पश्चात इसे विशेष रूप से अभिमंत्रित करना आवश्यक होता है। यह अभिमंत्रण कालिका मंत्र या चामुंडा मंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। यदि ये मंत्र ज्ञात न हो तो माता रानी के नव मंत्र का 108 बार जाप करना भी पर्याप्त होता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो इस जड़ को अपने शत्रु के निवास स्थान पर छोड़ देना चाहिए। इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र और प्रभावशाली होता है। चाहे शत्रु कितना भी बलशाली हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, यह प्रयोग उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। वह किसी भी प्रकार से आपकी हानि करने की योजना नहीं बना सकेगा, और यदि पहले से कोई षड्यंत्र कर रहा होगा तो वह स्वतः विफल हो जाएगा। यह प्रयोग शत्रु को मानसिक, दैहिक और दैविक पीड़ा देता है, जिससे वह अत्यंत परेशान हो जाता है। उसका जीवन कष्टमय हो जाता है और वह किसी भी प्रकार से उभर नहीं पाता। किंतु इस प्रयोग को केवल आत्मरक्षा या न्यायोचित उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। इसे व्यक्तिगत द्वेष या अनुचित लाभ के लिए उपयोग करना घातक हो सकता है। सनातन ज्ञान परंपरा में ऐसे प्रयोगों की जानकारी केवल लोक कल्याण हेतु दी जाती है। यदि इस प्रयोग को किसी सिद्ध व्यक्ति के घर के निकट किया जाए तो यह प्रयोग उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है, क्योंकि उन व्यक्तियों को पहले से ही इस प्रकार की साधनाओं की जानकारी होती है और वे स्वयं को बचाने के उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पौधे की अन्य चमत्कारी शक्तियों की। यदि इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में रखकर धारण किया जाए तो यह व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा, नजर दोष और अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए यह अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि वे आसानी से नजर दोष का शिकार हो सकते हैं। यदि कोई इसे धारण करता है तो उस पर किसी भी प्रकार की अलौकिक शक्तियों का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसे धारण करने वाला व्यक्ति सदैव माता पार्वती के संरक्षण में रहता है और उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना रहता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति नवग्रहों की प्रतिकूल स्थिति से पीड़ित हो तो यह जड़ उसे राहत प्रदान कर सकती है। इसे धारण करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पौधे को अब तक यदि आप साधारण समझते थे तो अब आप अवश्य ही इसे एक अद्भुत और चमत्कारी वनस्पति मानने लगे होंगे। यह केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों से संपन्न है और इसका उचित प्रयोग जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अतः यदि आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो इस ज्ञान को आत्मसात करें और इसे लोक कल्याण के लिए उपयोग में लाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिल से धन्यवाद।